नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस विशेष पेशकश में। आज हम जिस खबर का मूल्यांकन और विश्लेषण करने जा रहे हैं वो खबर आ रही है यूजीसी के तरफ से। जी हां, आपको हम बताना चाहेंगे कि यूजीसी ने आज बड़ा फैसला लेते हुए सार्वजनिक तौर पे एक साथ 24 यूनिवर्सिटी के नाम को उजागर किया और उन्होंने ये कहा है कि लगभग ये 24 यूनिवर्सिटी फर्जी हैं। मतलब इनका जो डिग्री है वो फर्जी है, कहीं भी इस डिग्री का कोई भी मान्यता नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है। अब हम बढ़ते हैं खबरों की सफर पे और आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले और अहम खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। आपको हम बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश ग्रामीण सेवा वैकेंसी के अंतर्गत लगभग 600 से भी ज्यादा पदों की रिक्त वैकेंसियां निकाली गई हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि ये बी और सी ग्रेड के जॉब है और साथ ही साथ यहाँ पे 7 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक तिथि है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की। उम्र की सीमा 18 साल से 40 साल के उम्र के बीच के जो भी युवा हैं वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से बैक टू बैक पिछले 2 महीने के अंदर ये दूसरी बड़ी राहत की खबर है उन तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए जो नौकरी और रोजगार की तलाश में है। बढ़ते अगली खबर की ओर और अगली खबर आ रही है नीट की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने यह बयान दिया है कि नीट के परीक्षा के परिणाम निर्धारित समय पर ही घोषित किए जाएंगे, मतलब 12 अक्टूबर को। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि 12 अक्टूबर को नीट की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। यूजी लेवल पर मेडिकल के क्षेत्र में जाने वाले उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 15 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने एक साथ ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 13 लाख के विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे इस परीक्षा को देने के लिए। बताना चाहेंगे आपको कि लगभग 80% से ज्यादा संख्या एवरेज नंबर में मापी गई है जितने विद्यार्थी अपीयर हुए इस परीक्षा के लिए। 21 सितंबर को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस परीक्षा को लेकर के कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए इस परीक्षा को स्थगित करने का भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। और खारिज करने के बाद 21 सितंबर को इस परीक्षा का आयोजन किया गया। और आज रमेश पोखरियाल का आया हुआ बयान काफी कुछ साबित करता है और निर्धारित करता है। और उनका यह कहना है कि 12 अक्टूबर को इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा, क्योंकि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए काफी लेट हो चुका है। और हम नहीं चाहेंगे कि ये साल बर्बाद हो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो नीट के नंबर के आधार पे आगे की ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए वो विभिन्न कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेते हैं। तो 12 अक्टूबर को नीट के रिजल्ट आ रहे हैं और साथ ही साथ 7 अक्टूबर तक डेट थे। जो भी सीरियल की आंसर की अपलोड किए गए थे, अगर उसमें किसी को कोई भी क्वेरी था तो वो अपना क्वेरी के लिए नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वो क्वेश्चन और आंसर के रिगार्डिंग अपना जो भी उनका क्वेरी था उसका जानकारी के लिए वो वहां पे अप्लाई कर सकते थे। साथ ही साथ 7 तारीख को अगर वो एग्जैक्ट आंसर के लिए अप्लाई करते तो वो भी 12 तारीख को अब एग्जैक्ट आंसर की साथ ही साथ उनके मार्कशीट और उसके बाद क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, ये सब कुछ को फिर से दोबारा से जारी किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर और अगली खबर आ रही है एसएससी एग्जाम डेट से रहते हुए। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि एसएससी से बारंबार हम खबरें चला रहे हैं अपने इस वेब पोर्टल पर। आपको बताना चाहेंगे कि इस दरमियान हमने आपको बताया कि कब उनके परीक्षा होने हैं, कब उनके एडमिट कार्ड फॉर्म फिल करना है। और साउथ जोन को छोड़ करके बाकी तमाम जोन के एसएससी के एग्जाम के डेट जारी कर दिए गए थे। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर है, अभी बताया गया है कि बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिहार में जिन जिन लोगों ने सेंटर फिल किया था उन लोगों का एसएससी सीजीएल के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर और स्टेनोग्राफर के जो ये तमाम पदे आते हैं और तमाम परीक्षाएं होती हैं, इन सभी के डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। और आपको बताना चाहिए कि ये सभी के सभी परीक्षा अक्टूबर नवंबर के महीने में होने थे, लेकिन अब वो दिसंबर के महीने में होंगे। खास करके उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है जिनका सेंटर बिहार में है, क्योंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लगभग अब 1 महीने भी समय नहीं बचा है। 3 चरण में बिहार में चुनाव होने वाला है। 10 नवंबर को बिहार के चुनाव का परिणाम घोषित किए जाने वाले हैं। इसीलिए 10 नवंबर के पहले एसएससी का किसी भी तरह का कोई भी परीक्षा का आयोजन बिहार में नहीं किया जा सकता है, ऐसा कि एसएससी की तरफ से सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर और अगली खबर आ रही है हरियाणा से। आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य के सरकारों पर यह छोड़ दिया था कि 15 अक्टूबर के बाद आप सुनिश्चित करें कि अनलॉक 5 के अंतर्गत किन किन स्कूलों और कॉलेजेस को खोलने और किस तरीके से खोलने और किस पैमाने पे, किस पैरामीटर पे उनको खोला जाए, ताकि विद्यार्थी जो इतने दिन से घर बैठे हैं ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो सुचारू रूप से क्लास जा सके, क्लास अटेंड कर सके। लेकिन इस बीच में आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बयान जारी किया है कि आने वाले 15 अक्टूबर से अनलॉक 5 के गाइडलाइंस के अंतर्गत क्लास 6 से लेकर के 9वीं कक्षा तक के स्कूल को खोला जाएगा। और हम एक बार जायजा लेंगे और मूल्यांकन करेंगे कि हमारे राज्य में कोरोना की स्थिति क्या है और स्कूल किस तरीके से खोला जाए। इस पर एक बार फिर से चर्चा होगी, मंथन होगा और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। मतलब ये कयास और आसार लगाए जा रहे हैं कि 15 अक्टूबर के बाद हरियाणा सरकार इस ओर कदम बढ़ाते हुए
स्कूलों को खोल सकती है, लेकिन अभी तक इस मामले की पुष्टि औपचारिक रूप से नहीं की गई है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, अगली खबर आ रही है यूजीसी से। आपको बताना चाहेंगे कि यूजीसी ने आज एक साथ 24 विश्वविद्यालयों के नाम को उजागर किया है और उन्होंने ये कहा है कि वो विश्वविद्यालय फर्जी हैं, मतलब वहां की डिग्रियां फर्जी हैं, धांधली हैं। उन डिग्रियों के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी युवा को सरकारी नौकरी खास करके कहीं भी कोई भी रोजगार नहीं मिल पाएगा। उस डिग्रियों के मद्देनजर रखते हुए वो डिग्री के आधार पे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के पोस्ट या वैकेंसी के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में 24 जो यूनिवर्सिटियों का नाम जागर किया गया है, इसमें से सबसे अहम और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लगभग 8 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि फर्जी हैं। मतलब सोचिए कि उन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे तमाम प्रोफेशनल और साथ ही साथ स्नातक के डिग्री ले रहे विद्यार्थियों के का अब क्या होगा जब उन विश्वविद्यालयों के नाम को उजागर कर दिया गया है। और इसके बाद दिल्ली के अंदर आते हैं, जहां पे दिल्ली में 7 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पे 7 विश्वविद्यालय फर्जी डिग्रियां प्रोवाइड कर रही है विद्यार्थियों को। फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी 1-1, 2-2 की संख्या है। अब आपको हम विस्तृत तौर से बताना चाहेंगे कि कौन कौन से वो यूनिवर्सिटी हैं। हम आप नाम भी ले रहे हैं और ध्यान से देखिए उस यूनिवर्सिटी के बारे में। उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही 8 फर्जी विश्वविद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं: वाराणसी संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी, महिला ग्राम विद्यापीठ प्रयाग, गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयाग, हेम्योपैथी कानपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ओपन अलीगढ़, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी कोसीकला मथुरा, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन यूनिवर्सिटी प्रतापगढ़, इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद इंस्टीट्यूशनल एरिया माखनपुर नोएडा। अब दिल्ली में चल रही 7 फर्जी यूनिवर्सिटी के नाम इस प्रकार है: कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली, वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, एडीआर सेंट्रिक जूरिडिकल यूनिवर्सिटी राजेंद्र पैलेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिल्ली, आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी रोहनी। दूसरे राज्यों में चल रहे फर्जी यूनिवर्सिटी भी इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कलकत्ता और इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च कोलकाता। उड़ीसा नव भारत शिक्षा परिषद राउरकेला और नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मयूरभंज। कर्नाटक बडागानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी बेलगाम। केरल सेंट्रल जोन यूनिवर्सिटी कृष्णाटम केरल। महाराष्ट्र राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर। पौंडीचेरी श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। आंध्र प्रदेश क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंटल डीम्ड यूनिवर्सिटी गंटूर। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो सभी जगह पे आप अपना राय रखिए और हमें दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत।